हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीएसआई नई भर्ती 2025 में जो 4,543 पदों पर विज्ञापन आया है, उस भर्ती में एक और नया मोड़ आया है जिसमें आपको कुछ जानकारी मिली होगी और कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि आयु सीमा में छूट के बाद भी विवाद है। कई सारे अभ्यर्थियों में इस चीज़ को लेकर भी आक्रोश है और वो किस चीज़ के लिए है वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दूसरा, महिला अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है। जो महिला अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और उनको जानकारी दी जाएगी। दूसरा, जो नया नियम लागू किया है भर्ती बोर्ड ने और बिल्कुल कंपलसरी कर दिया है कि वो आपको नियम बिल्कुल ही पालन करना है। तो आपको इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि मैं किस नियमों की बात कर रहा हूँ, जो कि भर्ती बोर्ड ने इस बार से नया नियम लागू किया है। ठीक है, तो आप फॉर्म भरने के पहले इन चीज़ों को जरूर देख लें, क्योंकि बिना इस पे अमल किए आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे और भरेंगे भी तो वो फिर गलत होने के चांसेस हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको जो पहली खबर बताता हूं वो ये है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता की जात का प्रमाण पत्र अब जरूरी हो चुका है। जो पिता की जाति होगी उसी जाति का प्रमाण पत्र बनेगा। ऐसा नहीं है कि किसी महिला अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा हो और वो किसी और कास्ट की हो, फिर उसने किसी और कास्ट में शादी कर ली हो, फिर उसका जाति प्रमाण पत्र पेश करे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ये भर्ती बोर्ड ने बिल्कुल लागू कर दिया है कि जो आपके पिता की जाति होगी वही प्रमाण पत्र वैलिड होगा और आप उसी को ही लगा सकते हैं। तो ये आपके ध्यान रखने योग्य बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने निराकरण कर दिया है। खासकर महिला अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र के बारे में पूछे जाने पर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उन्हें पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र मुहैया कराना होगा। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उसके पिता पक्ष से होता है। इस बाबत पूर्व में शासनादेश भी जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होता है। बोर्ड ने महिला अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि वह आरक्षण का लाभ पाने के लिए पिता पक्ष को जारी प्रमाण पत्र ही अपलोड करें। इसके अलावा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख के बारे में बोर्ड ने बताया है कि यदि अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र अलग अलग हैं तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। जैसे किसी का कंबाइंड आया है, जिसपे कंबाइंड है कि सर्टिफिकेट आपका और मार्कशीट दोनों एक ही उस पे है, तो आप लोग वो अपलोड कीजिए जिसका कंबाइंड है। और जिसका अलग अलग है, जैसे पहले के टाइम पे जो आ रहे होंगे उनका अलग अलग है, मार्कशीट अलग आती थी, प्रमाण पत्र अलग आता था, तो वो उनको दोनों अपलोड करना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। मार्कशीट और प्रमाण पत्र अगर अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग अपलोड करना है, एक ही में है तो एक ही अपलोड करना है। दूसरा, जो महिला अभ्यर्थियां हैं उनका जाति प्रमाण पत्र उनके पिता की तरफ से ही मान्य होगा, तो पिता की जाति का जो प्रमाण पत्र बनेगा वही मान्य किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका फॉर्म भरने के पहले, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। दूसरा, जो आयु छूट मिलने के बाद भी बहुत अभ्यर्थी आक्रोश में है, उनका कहना यह है कि इसमें भी पुराने अभ्यर्थियों को जो है जगह दे दी गई है और नए अभ्यर्थियों के लिए फिर से कुछ भी नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको लेके अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि असली हकदारों को नहीं, नए ओवर एज को ही फायदा मिला हुआ है इस भर्ती में। ठीक है, जो अभ्यर्थी वर्ष 2022, 23 व 24 में ओवर एज हुए वे 2021 की भर्ती में भी शामिल हुए थे, उन्हें दोबारा 2025 की भर्ती में भी शामिल होने का मौका मिल गया है। लेकिन जो अभ्यर्थी 2021 की भर्ती में ओवर एज होने से शामिल नहीं हो सके थे, उन्हें इस बार मौका नहीं मिला, जबकि वास्तविक हकदार यही अभ्यर्थी हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी लोगों का आया है, बट इसमें जो भर्ती बोर्ड ने जारी कर दिया वही आपका लास्ट फैसला है। तो आप लोग इस पे अपना ध्यान मत भटकाइए और अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। दूसरा, जो अभी मैंने पहले आपको बताया कि महिला अभ्यर्थियों के पिता का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, वो उसको अपलोड करें। दूसरा, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट आपकी जो अपलोड होगी, अगर जिसकी कंबाइंड है वो कंबाइंड अपलोड करे और जिसकी सेपरेट है तो उसको सेपरेट मार्कशीट अलग और प्रमाण पत्र अलग अलग अपलोड करना हो, चाहे हाई स्कूल की हो चाहे इंटरमीडिएट की। ठीक है, बाकी जो जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक